भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों, आज हम आपको ऐसी दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं जिसमें बंसीवट और भांडीरवन और बंसीवट दोनों 1-1 किलोमीटर के अंतराल में हैं और आज हम आपको इन्हीं के दर्शन कराएंगे। यहाँ की एक बहुत ही अद्भुत महिमा है। उस महिमा के बारे में शायद ही आप जानते हो कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था और वो जो विवाह हुआ था वो भांडीर वन में हुआ था। तो जो भांडीर वन है वो यहाँ से बिल्कुल माट वन, जो माट है उसको हमारे पुराणों में माट वन कहा गया है। तो अभी हम जो है भांडीर वन की तरफ जा रहे हैं। ये हम भांडीर वन की तरफ जा रहे हैं अब, और यहीं से जो है भांडीर वन के लिए रास्ता जा रहा है। तो राधा और कृष्ण का विवाह यहाँ पर कैसे हुआ, किसने कराया, किस उम्र में हुआ, आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, गेट है राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन और बट माट। तो आज हम जो है भांडीर वन की तरफ जा रहे हैं। भांडीर वन में हुआ ऐसा था कि जब कृष्ण जी बहुत ज़्यादा छोटे थे, इतने बड़े थे कि जो है लगभग वो पैदल चल लेते थे, और जो कृष्ण जी के पिता थे वे गैयाओं को चराते थे। तो एक दिन जो है तो जो नंद बाबा थे वो गाय चराने के लिए आए और कृष्ण जी को अपनी पीठ पे बिठा के ले आए। कुछ देर उन्होंने गोद में भी रखा, पीठ पे भी रखा, इस तरीके से लेके आए। तो होता ऐसा, एक उस दिन जो है भयंकर तूफान आया। इतना भयंकर तूफान आया कि ना तो गाय दिखाई दे रही थी और ना जो है मतलब रज इतनी ज़्यादा उड़ रही थी। जो ब्रज की रज है उसने इतना ज़्यादा उड़ना प्रारंभ किया कि वो जो कृष्ण जी थे उनको भी संभालना मुश्किल हो गया नंद बाबा पर। अब जो है नंद बाबा ने देखा क्या कि राधा रानी जी प्रकट हुई। तो अब नंद बाबा ने कहा, अरे राधे तुम यहाँ? तब बताती हैं राधा रानी, हाँ मैं यहाँ पर। अब आपको पता हो तो राधा रानी जो है वे कृष्ण जी से बड़ी थी। तो नंद बाबा बोले कि यहाँ पे गाय जो है और सभी जो है गाय यहाँ से मेरे से जो है दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ चली गई, किधर हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। तुम ऐसा करो कि कृष्ण को लेकर और घर चली जाओ, वहाँ कृष्ण को छोड़ देना। अब देखो कृष्ण जी और राधा जी दोनों हाथ में हाथ पकड़ के पैदल पैदल चलते हैं और पैदल पैदल चलने के बाद वो बंसीवट पर पहुँचते हैं। अभी हम पहले आपको भांडीर वन के दर्शन कराएंगे, फिर बाद में बंसीवट के भी दर्शन कराएंगे। और उसी बंसीवट पे राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। उस विवाह में ब्रह्मा जी ने पूरा जो है संयोग किया और बताया कि आपको, मुझे पता है आप जो है राधा जी से विवाह नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप जो है गुप्त विवाह कर लीजिए। गुप्त विवाह आप करेंगे तो जो है, अब विवाह करने में कन्यादान की ज़रूरत होती है, तो वो कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने ही किया। अभी हम जो है भांडीर वन पहुँच चुके हैं और भांडीर वन पहुँचने के बाद हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और यहाँ के बारे में, यहाँ की लीला के बारे में बताते हैं। अभी हम जो है भांडीर वन पहुँच चुके हैं। अब आप आपको आगे चल के यहाँ पर दिखाते हैं भांडीर वन का दृश्य। तो यहाँ पर एक बेड़ू कुंड भी है। बेड़ू कुंड में जो सोमवती अमावस्या आती है, उस सोमवती अमावस्या पर यहाँ पर बहुत बड़ा एक विशाल मेला लगता है। उस विशाल मेले में वो दंपत्ति आते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती है और जिनके जो है पुत्र नहीं होता है। तो यहाँ पे सुबह 4 बजे इस बेड़ू कुंड में दूध की धार निकलती है और वो बिल्कुल जो जल होता है वो बिल्कुल दूध की जैसा ही होता है और दिखाई देता है दूध की तरह। अभी हम आपको उस बेड़ू कुंड के भी दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर ये सामने हम देख रहे हैं, ये बेड़ू कुंड है
और यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिवेणी कुंड। ये बहुत ही दिव्य कुंड है। इस दिव्य कुंड में बिल्कुल दूध की धार जैसा जो जल है वो दूध की धार जैसा निकलता है। ये देखिए, आपको हम जो है आज वेणु कुंड के दर्शन करा रहे हैं। यही वेणु कुंड है और ये जो है इसी में सुबह 4 बजे दुग्ध जैसा जल निकलता है, बिल्कुल दूध जैसा होता है। दंपति यहाँ पर आके फिर स्नान करते हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर है भांडीरवन का, और जो है यहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं। ये देखिए, हम आपको शिव परिवार के दर्शन यहाँ पे करा रहे हैं। जय करो। ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा प्राचीन शिव मंदिर भांडीरवन का जीर्णोद्धार जगदम्बा देवी युगल किशोर की पुण्य स्मृति में। ये देखिए, ये शिव परिवार है। आप शिव परिवार के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, शिव परिवार के दर्शन आपने कर लिए। अब हम आपको आगे और भी यहाँ की महिमा के बारे में जानकारी दिखाते हैं। ये सामने जो है ये आप ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा मंदिर श्री दाऊ जी महाराज और प्रम्बासुर उद्धार लीला, ये वही प्रम्बासुर है जो आपने अभी पिछले वीडियो में हमने आपको भद्रवन के जो दर्शन कराए थे, ये वहीं की लीला है। अभी हम जो है यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ के दर्शन कराते हैं। चलो, आज हम भांडीरवन में आए हैं और यहीं के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के सेवक हैं, जो राधा कृष्ण जी की सेवा करते हैं, आज उन्हीं के सुरेश दीक्षित जी हैं ये, आज उन्हीं के मुख से ये कथा हम सुनते हैं। बोलो राधा रानी की जय। ये भांडीर वन और भांडीर बट है। हाँ, वन तो ये झाड़ी पूरा वन हो गया और ये बट वृक्ष। ऐसे ब्रज के पहले 5 बट थे माने हुए। भांडीर वट, बंसी वट, एक वृंदावन में था श्रृंगार वट, और एक नंदगाम बरसाने के बीच में पड़ता है संकेत वट, फिर एक पड़ता है कोकला वन के पास है जाओ वट। ऐसे ये 5 वट थे ब्रज में माने हुए। इनकी पूरी ब्रज में छाया रहती थी, ऐसे विशाल थे। तो यहाँ ये गाय चराने के लिए आते थे नंद बाबा, नंदगाम से यमुना पार करके भांडीरवन में। यहाँ था बहुत बड़ा मुंजाट वन, यमुना पार करके। तो यहाँ मुंजवन में गाय चराने के लिए आते थे। तो ये इस बट वृक्ष की छाया में गाय बैठती थी, 9 लाख गाय। 9 लाख गाय बैठती थी यहाँ पे नंद बाबा की। तो ये कृष्ण कन्हैया बाबा से कहने लगे, बाबा ये रोजाना गाय चराने कहाँ जाती हो? हाँ। तो कृष्ण नंद बाबा बोले, मैं तो बहुत दूर जाता हूँ, यमुना पार है भांडीरवन। ऐसे कहा। तो कृष्ण कन्हैया बोले, अरे बाबा वहाँ तो मैं चलूँगा गाय चराने के लिए। नंद बाबा ने मने किया, अरे वो तो बहुत दूर है, घोर जंगल है, वहाँ तो तुम खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कहा। वो सामान्य बच्चा मानते थे कृष्ण को, यशोदा मैया और नंद बाबा। तो नहीं माने, अरे बाबा मैं तुम रोज जाते हो, आज मैं चलूँगा। तो आए जिद करके, तो गोदी में लेके आए। यशोदा मैया ने कहा है गोदी में रखो। तो इनका नाम सबसे पहले इसी वजह से गोपाल नाम रखा गया, जो पहली गाय चरवाने आए। हाँ, तो गाय चरवाने आए, गोपाल नाम रखा। तो गोपाल ने यहाँ गोपाष्टमी आती है ना, तो उसी दिन यहाँ मौसम को बिगाड़ दिया। एकदम आंधी तूफान, दिन का रात कर दिया, बिजली तड़कने लगी, वर्षा होने लगी। और फिर कृष्ण कन्हैया रोने लगे। हाँ, तो नंद बाबा चिल्लाने लगे, उनकी गाय भाग गई, कृष्ण कन्हैया रो रहे हैं, मौसम बिगड़ गया। तो नंद बाबा कह रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ, कोई है बचाने वाला। तो जब राधा रानी आई हैं यहाँ रावल से, दक्षिण दिशा रावल से आई हैं, तो उन्होंने पुंज प्रकाश कर दिया है, सैकड़ों सूरज निकाल दिए। आके कहने लगी, राधा रानी आ गई, अरे बाबा ये लाला को मेरे को दे दो। ऐसे कहा। तो बाबा पूछने लगे, अरे आप हो कौन?
भाई हमें पर्चे दो, ऐसे कैसे दे दूँ लाला को। तो जब कहा है, पहले तो वैसे ही बोल दिया, मैं तो आप चिल्ला रहे थे, आवाज़ दे रहे थे तो आपकी सहायता करने आई हूँ, लाला रो रहा है इस वजह से। उन्होंने नहीं, और पर्चे दो, सही क्या नाम है। जब फिर उन्होंने नाम बता दिया मैं राधा हूँ, तो नाम बता दिया तो एकदम उनको स्मृति याद आ गई नंद बाबा को। वो सपने देख चुके थे कि एक राधा नाम की देवी आई और मेरी गोदी से लाला को लिया, अपना विवाह किया लाला के साथ। ये नंद बाबा सपने देख चुके थे। पहले देख चुके। हाँ पहले। जब बता दिया तो लो लाला को संभालो और अपना मनोरथ करके हमारे घर पहुंचा देना। ऐसे दे के नंद बाबा यहाँ से चले जाते हैं। तो राधा जी ने अपनी गोद में ले लिया कृष्ण कन्हैया को। तो कृष्ण कन्हैया ने रूप बढ़ा लिया, बार रूप से बड़ा रूप कर लिया। जैसे ही राधा का रूप ऐसे ही अपना कर लिया है। जब फिर यहाँ आह्वान करके ब्रह्मा जी को बुलाया कृष्ण कन्हैया ने, तो ब्रह्मा जी आए। उनका मेन मंदिर था राजस्थान पुष्कर जी में। तो पुष्कर जी से आए तो यहाँ युगल जोड़ी खड़ी मिले। तो आके पूछा ब्रह्मा जी ने, बताओ क्या आज्ञा है। तो जब कहा है हमारा विवाह कराइए, आपको ही दोनों काम करने, पिता का और पंडित का। स्वयं कन्यादान लिया है ठाकुर जी का ब्रह्मा जी ने, और स्वयं पंडित का आचार का काम किया है। जब यहाँ विवाह संपन्न कराया भांडे बट के नीचे, तो ऐसा भाव है इस पेड़ में, प्राकृति मंडप वेदी गठजोड़ लगा है। ऐसे हवन कुंड हवन भी कराया है यहाँ। तो यहाँ विवाह संपन्न कराने के बाद उन्होंने आज्ञा मांगी जाने को, तो मने कर दिया अब यहीं रहो अब मत जाओ। तो यहीं ब्रज में फिर विराजमान भये। एक चौमा गांव है वृंदावन से आगे, छठी करा छाता जाते हैं ना, तो ये हाईवे पे ही पड़ता है को ये चौमा गांव को, ये छाता से पहले। तो उसके अंदर है विशाल मंदिर ब्रह्मा जी का अब भी। फिर उन्होंने कहा और कुछ मांग लो, आपने हमारा कुछ दक्षिणा लो। तो उन्होंने दक्षिणा नहीं कहा, उन्होंने भक्ति का वरदान मांगा है। तो भक्ति का तथास्तु कर दिया है ऐसे राधा ने। ये कुंड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ। तो ये आता है देखो, गर्ग संहिता में, ब्रह्मवैत पुराण में, हरवंश पुराण में, गीत गोविंद में, गोपाल चंपू में विवाह का वर्ण। भागवत में नहीं है, और पुराणों में आता है। हाँ। तो ये विवाह की जगह भांडीर वन में ही यहाँ विवाह संपन्न। हाँ। और भी अनेक लीलाएं, जैसे आप कूप के बारे में पूछ रहे हो, तो यहाँ एक बच्चा स्वर नाम का दैत्य आया, कंस का भेजा हुआ। तो आके यहाँ गाय बछड़ों में मिल गया, आके मारने लगा है, गाय बछड़ों को तंग करने लगा। तो ग्वाल वाल गोपियों ने कहा भगवान कृष्ण से, अरे चल के देखो एक बछड़ा आ गया है, सभी गायों को तंग कर रहा है। तो कृष्ण भगवान ने देखा तो उन्होंने पहचान लिया उसको, अरे ये तो कोई असुर है, बछड़ा फछड़ा नहीं है। तो उन्होंने जैसे पैर को फेंकने लगा कृष्ण की तरफ मारने के लिए, भागा, तो कृष्ण ने उसको पैर को उठा के उसे घुमा के यहाँ मार दिया है पेड़ से। तो उसका शरीर पूरा हुआ बछड़े के रूप नहीं बदल पाया। हाँ। तो ग्वाल वाल गोपी कहने लगी, अरे तुमने क्या कर दिया, ये तो बछड़े को मार दिया, ये तो गौ हत्या हो गई, ऐसे कहा। तो कृष्ण ने कहा ये बछड़ा नहीं है, गौ नहीं है, ये तो राक्षस है, असुर है। खूब बताया पर नहीं माने, वो जिद हो गई। तो कृष्ण के साथ भागने लगे, कहने लगे, अरे तुम्हारे साथ हम नहीं खाएंगे, अब नहीं खेलेंगे, तुम तो दोषी पापी हो, ऐसे कहने लगे। तो भगवान कृष्ण ने पूछा क्या करना चाहिए। तो जब कहा है कि सभी तीर्थ जाओ, स्नान करके आओ, पवित्र होके आओ नदियों का। तो बोले अरे कहाँ जाऊँगा, मैं तो परेशान हो जाऊँगा। तो सबको आह्वान करके यहीं बुलाया भांडीर वन में। सभी तीर्थ आ गए। जब अपनी बांसुरी से यहाँ जमीन को फाड़ दिया है, पानी उबलने लगा, यमुना का किनारा था। जब फिर कहा है अपना नाम ले लेके बताओ कहाँ से आए हो, मेरे ऊपर जल डालो। तो जब यहाँ पवित्र हुए, जब फिर उनसे कह दिया जाओ अपने स्थान पर, सभी तीर्थ चले गए। तो यहाँ जब फिर ग्वाल वाल गोपी बोले चलो भूख लग रही, अब तुम्हारे संग खाएंगे, अब दो नारायण दूर है वो। तो कृष्ण कहने लगे अरे मैं नहीं खाऊंगा अब तुम्हारे साथ। कृष्ण भागने लगे, अरे तुम भी पापी दोषी हो। वो क्यों, हम कैसे, अरे तुमने किसी ने मना किया। जब उसे मैं घुमा रहा था पकड़ के, सब खड़े खड़े देखते रहे, किसी ने मना तो किया नहीं। कहते हैं ना मारने वाले से देखने वाला भी पापी होता है, तो आप भी दोषी हो। तो बोले हम क्या करें।
अरे जो तुम मेरे से कह रहे हो तुम करो, तुम भी जाओ। ऐसे कहा तो सोच में पड़ गए। तो मंगल मधु है, श्री दामा है और सखा थे। तो बोले अरे कहाँ जाएंगे, उन्हीं का जल तो है, इसी में आचमन करो, छींटे मारो, लूटपुट हो गए। तो सबने यही फिर पवित्र हुए। तो ये सोमवती अवश्य आती है ना, सोमवारी अमावस्या मेला लगे, तो उस दिन इस कुएं में सफ़ेद वाइट कलर हो जाता है, दूध जैसा, दूधिया जल। हाँ, और जो नहाने धोने के पानी आता है, हौदी बनी हुई है, उनमें वो माता बहनें नहाती हैं, इनकी संतान नहीं हो, 10 साल हो गई शादी को, बच्चा नहीं हुआ, तो यहाँ मन्नत पूरी होती है स्नान करने से। अभी स्नान करना जरूरी है या पानी पिए तो? हाँ, पानी पी लो, आचमन कर जाओ, छींटे मार जाओ। वैसे हौदी में स्नान करते हैं, वस्त्र छोड़ना पड़ता है, पुराना नया धारण करना पड़ता है। तो हम लोग को पता नहीं था, तो अभी आचमन लेके अब ऐसा कर लो, एक बोतल में पानी ले जाना अपने घर और नहा लेना पानी मिला के। हाँ, ऐसे कर लेना, मिक्स करके ऐसा करना। गुरुजी हमने सुना है कि यहाँ पे जो है पुत्र प्राप्ति के लिए ही जो है माताएं और बहनें जो आती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या वो 4 बजे आती हैं। हाँ, 4। तो उस दिन यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ सुबह ही 4 बजे से, मतलब एक दिन पहले आ जाते हैं, बहुत से लोग यहीं रहते हैं। हाँ। तो यहाँ सुबह 4 बजे से पर्व पड़ता है, रहता है ये? सोमवारी अमावस पड़े, सोमवती। सोमवती अमावस्या अभी ये था 2 दिन की अमावस्या, उसमें उदया तिथि में सूरज निकले, वो मानी जाती है हमारे यहाँ। अमावस 2 हो गई थी, मंगल की भी थी ग्रहण की वजह से, और एक सोमवार की भी थी, दीपावली। अमावस्या आते हैं उस दिन आती है। हाँ, अब तो कायदा में उसमें फरवरी में 17 फरवरी की है, फागुन के महीने में, आधे फागुन है पूरी असली अमावस। तो यहाँ सुबह 4 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक रहता है वो पर्व मेला। यहाँ हजारों लेडीज नहा जाती हैं स्नान, और कम से कम 99% यहाँ मन्नत पूरी हो जाती है। एक कच्चा जटा वाला नारियल चढ़ाती हैं वो, कि हम गोदी भर के फल चढ़ा जा रहे हैं, गोदी भर के लेके आए। यहीं अपना मुंडन फिर बच्चा का कराती हैं, बाल कटवाती हैं, फूल बच जाती है ना। तो यहाँ ऐसा होता है। वैसे अब तुम जल ले जाओ करना, फिर नहीं हो तो फागुन में आना, 17 फरवरी में। हाँ, तो दूसरे के लिए भी आगे फिर यहाँ आके स्नान करो, हौदी में अंदर घुस के, पुराने वस्त्र छोड़। हाँ, पास में ये कुएं के और पास बने हुए हैं, और उधर दाऊ जी मंदिर है, यहाँ पिलम्बा सुरवत किया, मल्लयुद्ध भी हुआ। यहाँ देखो वो हो रहा मल्लयुद्ध, ये ब्रज बिलासपुर उसमें आता है ग्रंथ में। यहाँ कृष्ण हारे थे, पर कृष्ण ने अपनी जीत हासिल की। वो कैसे? अरे मैं नीचे पड़ा हूँ, मेरी नाक तो ऊपर है, मैं तो ऊपर देख रहा हूँ, ऐसे कहा है। हाँ, ऐसे अग्निपान हुआ है यहाँ, आग लगाई है दावानल ने। तो यहाँ कृष्ण ने कहा अरे आँख बंद करो, ग्वाल वालों से कहा, तो आँख बंद किया, इतने में अग्नि को पी गए। अग्निपान भी यही हुआ है। एक वृंदावन में हुआ है, वो कालिया नाग का हुआ है, और यहाँ दावानल का हुआ है। ऐसे अलग अलग यहाँ की कथा। ये गुप्त वृंदावन माना गया है, इधर का गुप्त लीला है यहाँ की। यहाँ की जो राधा कृष्ण है, हाँ, बारे में आप जो है हाँ, ये राधा कृष्ण, ये भामर फेरा हुआ है ठाकुर जी का, भामर फेरा का विग्रह है। लो थोड़ा प्रसाद, लो जी आओ। लो जी आओ। तो यहाँ ये विग्रह है ठाकुर जी का, यहाँ बंसी नहीं है। यहाँ ठाकुर जी के साथ भामर होता है ना, फेरा कराया ब्रह्मा जी ने, वो जगह। हाँ, भामर वाला दृश्य है। और उधर जयमाला हो रहा है ठाकुर जी का, और उधर वहाँ मंदिर में करके आए हो, वहाँ सिंदूर दिया है। हाँ, वो भी दिव्य दर्शन है। हाँ, वहाँ सिंदूर दिया है, भांडीर बिहारी दर्शन है वो।
और ये भांडीर भट्ट जो फेरे हुए वो जगह है। इधर जयमाला का दाऊ जी का भी ले लेना। अब आप ये वृक्ष के बारे में जो है थोड़ा सा इस तरीके से बताएं कि ये क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं। चलो बताएंगे, आओ। पीछे आप चलो। ये पुराना अक्षय वट है, ये भांडीर वट, ये मेहनतना है। फिर देखो यहाँ से ये शाखा निकल के गया जब ये वेदी मंडप को बनाया है। देखो ये गया ना, हथलेवा बोलते हैं इसे। और फिर यहाँ देखो हटना, ये वेदी मंडप है 4 खम्भे का। इधर ये कृष्ण, ये राधा, ऊपर एक होगा मिलन। हाँ, ये पटका बांधते हैं ना, फेरा लिया जाता, भामल लगता है, तो ऐसे ही ये लगा हुआ है। हाँ, उधर ये नारद जी का विग्रह, उधर ब्रह्मा जी का, ऐसे ही। फिर यहाँ दर्शन है, आ जाओ। अद्भुत दर्शन है। ये ठाकुर जी का हाथों में जयमाला हो रहा है, ले रहे हैं। हाँ, सामने ब्रह्मा जी हैं, ऐसे पास में ले लो सामने से जाके फोटो। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। यहाँ पर राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये मंडप स्थल है और ये आप देख रहे होंगे, ऐसे दिव्य दर्शन मिलना आपको बहुत मुश्किल है। आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है आप आए और ब्रज की लीलाओं का आनंद लें। ऐसी आपको लीला कहीं और देश में और विदेश में नहीं मिलेंगी जो यहाँ बंसीवट में आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही दिव्य लीलाएं हुई हैं और इतनी लीलाएं हुई हैं। यहाँ पर अभी जो मंदिर की दीवार हैं, उन दीवारों पे चित्रकारी एक एक मंत्र के साथ में, हाँ। और एक एक वेद पुराण के हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है। उसके भी हम आपको अभी दर्शन कराते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वही वट वृक्ष है जहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। अब हम आपको इसके दर्शन कराते हैं, पूरे घुमा घुमा के आपको दिखाते हैं। ये जो वृक्ष है, ये बहुत ही एक विशाल वृक्ष है और ऐसे वृक्ष ब्रज में 4 या 5 बच्चे हैं। अभी आपने देखा होगा, जैसे जमुना जी के पास में पहले पुल तो हुआ नहीं करते थे, तो ये जो वृक्ष हैं, इनकी डाली ही एक जगह से दूसरी जगह पार पर जाती थी और उन्हीं से बहुत जमुना जी को पार करते थे, उनके ऊपर चढ़ के। और ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे बिरह में बहुत है पीपी दूध भई पटिया, ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया। और देखो यहाँ पर एक लीला और हुई थी जहाँ पे कृष्ण जी हार गए थे। अभी आपको पंडित जी ने इसके बारे में भी बताया था कि मैं तो ऊपर देख रहा हूँ, मेरी तो नाक ऊपर है। इस तरीके की ये दिव्य लीलाएं हैं यहाँ पर। आओ, ये देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण जी की एक एक दीवार भी बोलती है यहाँ पे राधे राधे। श्री कृष्ण को पराजित होकर लज्जित होना पड़ा। श्री जी ने अपनी साक्षी सहचरियों सहित श्री कृष्ण का परिहास किया। श्री पाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ब्रज विलास में ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। ऐसे भांडीर वन का हम वंदन करते हैं। ये देखिए, ये राधा कृष्ण के विवाह का एक दृश्य है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है राधा करा। यहाँ पे जो है राधा कृष्ण का जो है गर्ग संहिता गोलोक खंड A16 में श्लोक संख्या 33 है, उसमें यहाँ का पूरा जो है बखान है। आप देख रहे हैं एक एक दीवारों पे ये जो है लड्डू खाने की लीला हो रही है। और आगे हम और बढ़ते हैं। भोजन करने के बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए, उनके चारों ओर ग्वाल बाल बहुत सी मंडलाकार पंक्तियाँ बना ली और एक से एक सट कर बैठ गया। और ये देखिए,
ये प्रम्बलासुर है, जो कृष्ण जी ने इसको यहाँ पे पूंछ पकड़ के मारा था। ये राधा कृष्ण जी जो है, कृष्ण जी मोर पंख से यहाँ पर काजल लगा रहे हैं और यहाँ की बहुत ही दिव्य लीला है। ये आप देख रहे होंगे, ये राधा कृष्ण का विवाह स्थल है। आज हम आपको राधा कृष्ण के विवाह स्थल में लेकर आए हैं। तो आप जहाँ पर राधा कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं और ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे साक्षात कृष्ण जी यहाँ पर आज भी जो है हमें देख रहे हों। क्या देखते ही हैं वो, तो बस उनको तो प्रेम करने वाला चाहिए, जो नाम लेता है उसके जो है उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम आपको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और दिखाते हैं जो यहाँ के श्री राधा कृष्ण बिहारी हैं, उनके हम आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही दयालु हैं। कितने भी लोग आ जाएं, उन सबको ये भात और बेसन इस तरीके से खिलाते रहते हैं और अपनी सेवा करते रहते हैं। और ये ब्रजवासी बहुत ही जो है अपने घरों में जाकर बना के लाते हैं और यहाँ लोगों को खिलाते हैं। राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए भांडीर बन के आज हम आपको अद्भुत दर्शन करा रहे हैं। ऐसे दर्शन आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। केवल यहीं पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो कृष्ण जी हैं और राधा जी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। आज हम आपको यहीं पे इनके अद्भुत दर्शन कराने के लिए लाए हैं। अभी हम आपको यहाँ के अद्भुत दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं। और कोई है कि सब यही है। इस स्थान का नाम भांडीर वन। यहाँ की मुख्य लीला राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, सामने देखो, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। जिस समय शादी हुई है, ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया। दूसरी कथा सामने देखो, दाऊ जी ने प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। प्रलंबासुर को मारा दाऊ जी ने। तीसरी लाइन साइड में देखो, घनघोर मुंजट बनता, मूंज का जंगल था, मूंजे घास होती है। तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं, अग्नि का पान किया है। चौथी लीला साइड में दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषियाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। पांचवी कथा सामने चौक में कुआं है, बैलकूप। इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था। तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। तो कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है, कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर बन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की अमावस पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक ज़मीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएँ या मुख्य रूप से राधा रानी के कन्यादान में साड़ी और सुहाग पेटिका का ही फल है। भक्तों को पता नहीं होता है। अगर कोई भक्त राधा रानी के कन्यादान फल प्राप्ति का इच्छुक है, तो साड़ी सहित सुहाग पेटिका की नौछावर 251 रुपये भक्त के नाम से राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। वो राधा रानी सरकार की जय। आज आपने जो है यहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन किए,
और ये एक अद्भुत दर्शन थे। यहाँ पर देखिए आप राधा, यहाँ पर विष्णु भगवान जी जो है राधा कृष्ण जी का विवाह करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इनके दिव्य दर्शन हैं और देख लें आप, ये राधा कृष्ण जी हैं और ब्रह्मा जी हैं और यज्ञ कुंड भी यहाँ पर हुआ। तो अभी हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और ये मंदिर के पीछे परिक्रमा लगा रहे हैं। ये राधा कृष्ण युगल है, गोपियों की मल्ल युद्ध हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए भोजन केतु वृक्ष की शाखाओं में यमुना को आर पार करने की लीला हो रही है। और ये यहाँ पर दुर्वासा ऋषि हैं और यहाँ पर जो है दावग्नि पान लीला है। ये देखिए दावग्नि पान लीला। तो जो है अब हम आपको आगे चल के यहाँ पर एक और दर्शन है बिहारी जी के, उनके हम आपको और दर्शन कराते हैं। अभी हम जो है बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आज आपने भांडीर बन के दिव्य दर्शन किए और अभी हम आपको यहाँ का मंडप भी दिखाते हैं। तो आज हम आपको जो है भांडीर वन में लेकर आए हैं और यहाँ पे जो है ये जो बिहारी जी हैं इनके जो दर्शन हैं इनकी हम आपको आज पूरी कथा यहाँ की बताते हैं और महाराज जी आपको बताएंगे। महाराज जी के श्री मुख से हम आपको सुनवाना चाहते हैं भांडीर वन की वृत्तांत से कथा। जय जय श्री राधे। देखो इस स्थान का नाम है भांडीर वन। भांडीर वन जो है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान है। तो यहाँ भगवान की 15 लीला जो हमारे संज्ञान में है, 15 लीला बाल रूप में भगवान ने की है। तो सर्वप्रथम लीला उनके यहाँ के राधा और कृष्ण के यानी मिलन की है, विवाह की है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। ये जो वट वृक्ष देख रहे हैं, इस वट वृक्ष को साक्षी करके ही ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी कराई थी। शादी वाला प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, गोपाल चंपू में, हरवंश पुराण में, इन पुस्तकों में मिलता है। वैसे राधा और कृष्ण कोई दो तत्व नहीं है, वो लीला के लिए दो तन धारण करते हैं और अपनी लीला करते हैं। तो ये श्री दामास्ते को साथ दिया था 100 साल के वियोग का गोलोक धाम में। अब भगवान ने जाके राधा रानी को बोला कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती सबसे अधिक प्रिय भक्त है, मैं भक्ताधीन हूँ। तो मेरे भक्त ने तुमको कहा है 100 साल के लिए, तो तुमको मुझसे 100 साल के लिए अलग रहना होगा। इतना सुनते ही राधा रानी बहुत दुखी हुई हैं। तो भगवान फिर उनको समझा रहे हैं कि श्री राधे, हम तुम तो इस तरह जैसे दूध में धवलता, अग्नि में धायका शक्ति, जैसे बगैर मिट्टी के कुम्हार बर्तन नहीं बना पाएगा, अपने तन से प्राण निकल जाएं तो ये शरीर किस काम का है, इस तरह मैं तुम्हारे बगैर बेकार हूँ। अब ऐसा है, हमारा लीला का समय आ रहा है, आप भूतल पर चलिए, हमें आ रहा हूँ और मिलूँगा। तो वो मिलन यहाँ हुआ है भांडीर वन में, जिसको ब्रह्मा जी ने शादी के रूप में वर्णन किया है, जिसमें ब्रह्मा जी ही पुरोहित का काम और पिता का काम दोनों काम किए हैं। इस प्रकार तो ये बाल रूप में शादी हुई है। फिर उसके बाद जब भगवान बड़े हुए हैं, गाय चराने लगे हैं, तो इस भांडीर वन क्षेत्र में 5 राक्षसों का वध किया था, जिसमें दाऊजी महाराज, ये दाऊजी महाराज का मंदिर है, दाऊजी महाराज ने एक प्रलम्ब नाम के राक्षस का वध किया है, जिसका कि भागवत जी में वर्णन आता है। तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो पार्टी हारेगी वो भांडीर वट तक कंधे पर बिठाल के चलेगी। तो प्रलम्ब ने उस शर्त को स्वीकार किया है और कन्हैया जी ने अपनी पारी में उसको रखा है। दाऊ जी की तरफ श्रीदामा दिए हैं, खेल शुरू कराते हैं, कन्हैया जी स्वयं हार जाते हैं, दाऊ जी को जिता रहे हैं। अब जैसे शर्त रखी थी ढोने वाली, तो श्रीदामा को स्वयं कंधे पर कन्हैया जी बिठाल रहे हैं और दाऊ दादा प्रलम्ब पर सवार हो रहे हैं। तो कुछ दूर तो वो ग्वाल वालों के साथ हिलमिल के रहता है, फिर एकदम दाऊ दादा को लेके भग रहा है। हाँ, तो ग्वाल वाल कहने लगे कान्हा क्या हुआ है, तो भाई को ले गया। तो कान्हा जी बोले मेरा भाई सामर्थवान है, सक्षम है, अपने आप देख लेगा, तुम घबराओ मत।
चलते रहो। फिर दाऊ दादा बोले हाँ भैया तुम ये कर क्या रहे हो, क्यों इतने उतावले ले हो? कि भैया मैं तुझे अपने स्थान पर छोड़ दूंगा और मैं निकल जाऊंगा। अब इस बट वृक्ष से जैसे ही निकल रहा है तो दाऊ दादा कहने लगे हमारा स्थान आ गया, हमको छोड़ दे। लेकिन बोला कि अब तो तू मेरे कब्जे में, अब नहीं छोड़ूंगा, कंस के पास ले जाऊंगा। तो दाऊ दादा और उसमें आपस में आकाश मार्ग में ही झड़प हुई है। तो दाऊ दादा का यहाँ पे मुकुट गिर गया था। तो आपने कुएं का दर्शन किया होगा, कुएं पे मुकुट का दर्शन होता है। और यहाँ से थोड़ी दूर बंसी बट है, वहीं तक वो जा पाया। जब तक तो दाऊ दादा ने इतना वजन बढ़ाया कि उससे सहन नहीं हुआ, जमीन पर गिरता है। तब उसके सर पर मुक्का दे के प्राणांत करके यहाँ पे भगवान आके विश्राम कर रहे हैं। ये दाऊ जी महाराज ने प्रलंबासुर उद्धार लीला की है। और इस बट वृक्ष के नीचे की 8 लीला हैं। देखो, दुर्वासा ऋषि को गोपिकाओं ने भोजन कराया है, यज्ञ पत्नियों ने ठाकुर बलराम कृष्ण को कराया है, मुंज वन की आग का पान करने के बाद सकुशल यहाँ आए हैं, ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल कीड़ा, भगवान ग्वाल वालों के साथ भोजन कौतुक, ब्रह्मा जी को मोह, राधा और कृष्ण एक दूसरे का श्रृंगार। और इसी भांडीर वट से कन्हैया जी ने नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी सबको समझा बुझा के सस शरीर गोलोक गमन कराया है। इतनी लीला तो हमारे संज्ञान में सब भांडीर वन की। ये मेन लेकिन मेन यही है कि विवाह वाली और ये शादी वाली, मतलब विवाह शादी की और ये दाऊ जी को जो मेन मंदिर है ना, ये सब पौराणिक में आवे। जय जय श्री राधे। ये हम आपको जो है राधा कृष्ण का जो कुंड है, विवाह का हवन कुंड है, आज उसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और हम बंसी बट में हैं। ये देखिए, ये जो है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाया था, ये वही यज्ञ का स्थान है। ऐसे दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए, कृष्ण जी की ऐसी लीलाएं हैं जिनको देख पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की हर चीज़ कृष्ण 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 बोलती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा। तो आज आपने राधा कृष्ण का विवाह मंडल दिखाया। ये देख रहे हैं आप, ये जो वृक्ष है ये बट वृक्ष है। और अभी हम आपको भांडीर वन के दर्शन करा रहे हैं। राधे राधे।